इन साथियों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की मानसून यानी कि भारत की मानसून देखेंगे फ्रेंड्स। इसका मानसून का अर्थ क्या है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मानसून का प्रकाश देखेंगे, यानी मानसून से रिलेटेड जितना भी प्रश्न होगा इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे फ्रेंड्स। पहले आपको थ्योरी करा देंगे यानी कि बेसिक जानकारी दे देंगे, उसके बाद 40 MCQ प्रश्न लाए हैं जो सिलेक्टिव है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको भी कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपका मानसून से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पहले आपको देखेंगे मानसून की प्रणाली यानी मानसून का अर्थ क्या है, उसके बाद मानसून के प्रकार कैसा है, ठीक ना, कौन से प्रकार है, यानी कि मानसून कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल सा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मानसून के चरण क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आपका मानसून के महत्व। उसके बाद 40 MCQ प्रश्न लाए फ्रेंड्स जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको भी कराएंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पहला में आपका मानसून का प्रणाली हो गया, उसके बाद दूसरा में यहाँ पर देख सकते हैं मानसून का अर्थ। मानसून का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अच्छे से समझिए। जैसे कि मानसून का अर्थ तो ये हो जाएगा मौसमी पवन, लेकिन ये शब्द किसका है फ्रेंड्स, तो ये अरबी भाषा में है, इसे मौसम कहा जाता है, ये ऋतु है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं फ्रेंड्स, मौसम ऋतु से निकला है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि मानसून शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा आपको याद रखना है, यह एक मौसमी पवन है जो हर वर्ष दिशा बदलती है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये हर वर्ष दिशा बदलती है। इसका अर्थ पूछेगा फ्रेंड्स तो आपको मारना है मौसमी पवन। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं मानसून यानी कि भारत में मानसून का प्रकार। तो भारत में मानसून ऑफिशियली 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में 2 मुख्य रूप प्रकार के मानसून देखे जाते हैं, ठीक ना। पहला में बात करें फ्रेंड्स तो पहला में आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा में हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व मानसून। तो चलिए पहले दक्षिण पश्चिम मानसून देख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद उत्तर पूर्व मानसून देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, 1 नंबर में आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है जो आपका जून से सितंबर तक वर्षा करती है, ठीक ना। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून आपका यानी कि आपका जून से लेकर सितंबर तक पूरे भारत में वर्षा करती है फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा। यह फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% ले लेता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून यह भारत की 75% पर वर्षा करती है, ठीक ना। यानी कि 100% हो गया, उसमें से 75% पर वर्षा करती है कौन, दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, इसके 2 शाखाएं हैं, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसकी 2 शाखाएं हैं, जैसे कि अरब सागर यानी कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दोनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून में 2 शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखाएं और बंगाल खाड़ी की शाखाएं। तो चलिए फ्रेंड्स अरब सागर की शाखाएं देखते हैं। तो ये पश्चिमी घाट उत्तर भारत में वर्षा कराती है, यानी पश्चिमी घाट हो गया, और उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में कौन वर्षा कराती है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार पूछ सकता है, जैसे कि बिहार में कौन वर्षा कराती है, असम में कौन वर्षा कराती है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स उत्तर भारत और पश्चिमी घाट ये अरब सागर वर्षा कराती है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, अरब सागर की शाखा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी। तो ये पूर्वी भारत गंगा के मैदान, जैसे कि हो गया बिहार हो गया, गंगा के मैदान यानी बिहार हो गया, ठीक ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब हो गया, ठीक ना। उत्तर पूर्व भारत में वर्षा पूरी भारत में वर्षा कराता है फ्रेंड्स, यानी उत्तर पूर्व भारत में वर्षा कराती है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं अरब सागर की शाखा आपका पश्चिमी घाट उत्तर भारत में वर्षा कराती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी, पूर्वी भारत गंगा के मैदान, उसके बाद उत्तर पूर्व यहाँ पर भारत में वर्षा कराती है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं उत्तर पूर्व मानसून। तो उत्तर पूर्व मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। बाकी पहले जो बताए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। और 40 MCQ प्रश्न भी लाए जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसे भी जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए उत्तर पूर्व मानसून देख लेते हैं। ये अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है, यानी कि उत्तर पूर्व मानसून आपका अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। इसे शीतकालीन मानसून कहा जाता है, यानी कि शीतकालीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ठंडी
पड़ने लगती है, थोड़ा थोड़ा ठंडी पड़ने लगती है भारत में, ठीक ना, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका यानी कि दक्षिण पूर्वी हिस्सों में वर्षा कराती है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी हिस्सों में वर्षा कौन कराती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व मानसून। तो चलिए फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, ये सभी आपका उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे ग्रीष्म ग्रीष्म यानी शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय ठंडी आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स तीसरा नंबर में देख लेते हैं, तो इसका मानसून का चरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आगमन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आगमन लगभग 1 जून से जून को केरल के तट पर आगमन हो जाता है। यानी कि इसकी आगमन कब होता है फ्रेंड्स, तो 1 जून को केरल के तट पर आगमन हो जाता है। प्रगति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए प्रगति यानी धीरे धीरे उत्तर और पश्चिम भारत की ओर फैलता है। यानी कि धीरे धीरे ये उत्तर भारत और यहाँ पर यानी कि धीरे धीरे उत्तर और पश्चिम भारत की ओर फैलता है। उसके बाद चरम की बात करें फ्रेंड्स, तो चरम आपका जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा कराती है, ठीक ना, जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा कराती है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मानसून का चरण देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, चौथा नंबर है प्रत्यावर्तन। तो प्रत्यावर्तन आपका सितंबर के अंत में शुरू होकर अक्टूबर तक मानसून लौटता है, ठीक ना, यानी कि अक्टूबर तक मानसून लौटता है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। मानसून का महत्व देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मानसून का महत्व की बात करें तो कृषि पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भारत की लगभग 60% की कृषि मानसून पर ही निर्भर होता है। 40% ही ऐसा है जो मानसून पर निर्भर नहीं होता है, बाकी 60% भारत की कृषि ऐसी है जो मानसून पर ही निर्भर करता है। मानसून बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स भारत के लिए। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं जल संसाधन की बात करते हैं, नदियाँ हो गया, झीलों हो गया, ठीक ना, भूजल हो गया, स्तर मानसून पर निर्भर करता है। यानी कि ये सभी मानसून पर निर्भर करता है। जैसे कि नदियाँ हो गया, झीलें हो गया, अगर मान लीजिए मानसून नहीं आता है तो नदियाँ में बाढ़ नहीं आएगा, झीलों में पानी नहीं रहेगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्व है, ठीक ना, वर्षा अच्छी हो तो उत्पादन बढ़ता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में अच्छी उत्पादन होती है, ठीक ना। अगर खराब हो तो अकाल और महंगाई की दौड़ आ जाती है। अगर मानसून खराब हो यानी कि मानसून होता ही नहीं है, किसी वर्ष में ऐसा होता है कि मानसून होता ही नहीं है, ठीक ना, तो उस समय अकाल और महंगाई बढ़ जाती है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मानसून, यानी कि भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानसून। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर मानसून की जुड़ी प्रमुख शाखाएं। तो प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मानसून का आगमन और वापसी हर साल एक समान तारीख पर नहीं होता है, यानी कि एक तारीख पर नहीं होता है, इसलिए तारीख निर्धारित नहीं किया गया है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं मानसून की अनियमितता। तो ये कभी देर से आना है, ठीक ना, कभी देर से आता है तो कभी जल्दी लौट जाता है, तो कभी अधिक वर्षा कराती है, कभी कम वर्षा कराती है। यानी कि भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है, यानी कि भारत के लिए बड़ी चुनौती है फ्रेंड्स। कभी कभी ज़्यादा भी वर्षा करा देती है तो बाढ़ आ जाता है, और कभी कभी मतलब कि कम वर्षा होती है तो सुखाड़ पड़ जाता है, ठीक ना। ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं मानसून को समझने के लिए भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD लगातार पूर्व अनुमान और अध्ययन करता है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब 40 MCQ प्रश्न देखते हैं जो सेलेक्टिव है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसे भी वीडियो यानी कि उसे भी अंत तक जरूर देखिएगा। अगर और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो बहुत सारा जीके और जीएस का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको वीडियो देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जो भी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक ना, और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं जीके जीएस में। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 40 MCQ प्रश्न लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं भारत की मानसून प्रणाली, इसका MCQ प्रश्न लाए हैं 40 MCQ प्रश्न फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टिव है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूछा गया भारत में मानसून शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसमी पवन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसमी पवन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस दिशा से आता है, तो ये किस दिशा से आता है फ्रेंड्स, तो दक्षिण
दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम से ही आएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में मानसून कब सक्रिय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून महीने में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जून महीने में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में भारत में मानसून सर्वप्रथम कहाँ पहुँचता है, तो ये केरल के तट पर पहुँचता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल के तट पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मानसून सामान्यतः केरल के तट पर कब प्रवेश करता है, तो ये प्रवेश करता है फ्रेंड्स 1 जून को, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत में मानसून सर्वप्रथम उत्तर पूर्वी राज्य किसे प्रभावित करता है, तो उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था राजस्थान में मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगस्त के मध्य में पहुँचता है। यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स राजस्थान में मानसून सबसे अंत कहाँ कब पहुँचता है, तो अगस्त के मध्य में पहुँचता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन में मानसून की वापसी कब होती है, तो मानसून की वापसी आपका सितंबर से यहाँ पर अक्टूबर में होती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था मानसून की वापसी किस राज्य से शुरू होती है, तो मानसून की वापसी आपका राजस्थान से शुरू होती है, वही प्रवेश कहाँ पर करता है, तो केरल में प्रवेश करता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत में मानसून की अनिश्चितता का मुख्य कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्थलकृति ये भी है ठीक ना, समुद्रीय धाराएं ये भी है ठीक ना, द्रोणी और चक्रवात ये भी है, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक लाभ किस राज्य को होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक लाभ आपका तमिलनाडु को होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था भारत में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो 75% फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से 75%, बाकी जो बचता है आपका 25% आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उत्तर पूर्वी मानसून किस माह में सक्रिय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो अक्टूबर में सक्रिय होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानसून की विफलता में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है फ्रेंड्स, यानी कि मानसून जब विफल हो जाता है यानी कि मानसून नहीं आता है तो आपका यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बंगाल की खाड़ी शाखा सर्वप्रथम कहाँ वर्षा कराती है, तो इसका करेक्ट आंसर है असम में वर्षा कराती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था अरब सागर शाखा मुख्यतः किस पर्वत श्रृंखला से टकराती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट से टकराती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था चेरापूंजी और मशीन राम में भारी वर्षा किस कारण होती है, तो किस कारण होती है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण, यानी कि बंगाल की खाड़ी के शाखा के कारण इसमें सबसे भारी वर्षा होती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सबसे यानी कि ये स्टार लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया ठीक ना, जिसका करेक्ट आंसर है मशीन राम, तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मशीन राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 19 नंबर में भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो भारत का सबसे शुष्क स्थान आपका हो जाएगा लेह, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन में मानसून की अनियमितता का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है, तो ये किस क्षेत्र पर पड़ता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि पर। अगर मान लीजिए वर्षा नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका कृषि पर पड़ेगा, क्योंकि 60% फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 60% आपका
कृषि आपका ये इसी पर निर्धारित होता है कि मानसून आएगा या नहीं, ठीक ना। अगर नहीं हो आता है तो ये सब प्रभावित हो जाता है, ठीक ना। 60% भाग प्रभावित हो जाता है कृषि का, उसके बाद आ जाता है तो 60% लाभ हो जाता है। तो कुछ इस पर अपन समझ सकते हैं, यानी कि किस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, तो कृषि पर पड़ेगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मानसून पवनों की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत किसने दिया, तो ये हेली ने दिया था फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, हेली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मानसून शब्द किस भाषा से लाया गया, तो ये अरबी भाषा से लाया गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अरावली पर्वतमाला में वर्षा कम क्यों होती है, तो इसमें वर्षा कम क्यों होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए मानसून के समांतर होने से इसमें वर्षा कम होती है फ्रेंड्स, यानी कि उस समय मानसून समांतर हो जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था भारत में वर्षा का वितरण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स, तो ये तापमान पर भी निर्भर करता है, स्थलाकृति पर भी निर्भर करता है, उसके बाद यहाँ पर बात करें हवा की दिशा पर भी निर्भर करता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है उपयुक्त में सभी ये सभी पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानसून की असफलता किस प्राकृतिक आपदा से जुड़ी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किस आपदा से जुड़ी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाल से। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानसून की वापसी के समय तमिलनाडु में वर्षा क्यों होती है, तो तमिलनाडु में आपका वर्षा क्यों होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यानी कि तमिलनाडु में वर्षा होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उत्तर भारत की अधिकांश नदियों को जल किससे मिलता है, तो अधिकांश नदियों का जल किससे मिलता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी वर्षा से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी वर्षा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानसून के समय सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो सबसे अधिक वर्षा आपका मेघालय में होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मानसून के सबसे अधिक सक्रिय रहने की अवधि क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जुलाई से अगस्त, ठीक ना। जुलाई से अगस्त में सबसे अधिक सक्रिय होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति अधिक कहाँ बनती है, तो बाढ़ की स्थिति अधिक कहाँ पर बनती है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्वी यानी कि बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो यानी कि आप सभी को पता होगा हर एक साल यानी कि जब भी वर्षा होता है, जब भी मानसून आता है फ्रेंड्स, तो बिहार में बाढ़ आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होता है, ठीक ना, पूरे बिहार में होता है, उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा बिहार इससे तबाह रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 31 नंबर में मानसून की अनिश्चितता को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है फ्रेंड्स, नहर निर्माण किया जा सकता है, ठीक ना, उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना लाया जा सकता है, ठीक ना, वर्षा का संचय किया जा सकता है, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानसून की भविष्यवाणी का कार्य कौन सी संस्था करती है, तो अभी बताए थे फ्रेंड्स IMD करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में शीत ऋतु किस वर्षा के कारण होता है, तो शीत ऋतु आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बांग्लादेश की भारी वर्षा का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, सिंपल सा कारण है बंगाल की खाड़ी की शाखा जो आता है मानसून, बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो मानसून आता है उसी से यानी कि बांग्लादेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मानसून की वापसी के समय कौन सा मौसम प्रमुख होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शुष्क व गर्म। तो शुष्क व गर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मानसून पवन की दिशा बदलने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका स्थल व जल का तापमांतर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था
37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी शाखा हिमालय से टकराकर किस क्षेत्र में भारी वर्षा कराती है? तो ये असम मेघालय में सबसे भारी वर्षा कराती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत में मानसून की मुख्य 2 शाखाएं कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये 2 मुख्य शाखाएं जो यहाँ पर देखिए 2 मुख्य शाखाएं मानसून की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर होती है फ्रेंड्स। 125 सेंटीमीटर आपको मारना है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मानसून की असफलता का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? तो सबसे अधिक आप सभी को पता होगा सबसे अधिक किस फसल पर पड़ेगा? तो धान पर ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, क्योंकि धान में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका 40 MCQ प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आराम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर और भी GK और GS का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, तो बेसिकली आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।